स्वागत है आपका स्टडी विथ आरजे में। मेरा टोरजीत एक बार ही स्वागत करता हूँ आपका स्टडी विथ आरजे में। तो एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम हाजिर है, जो कि रहेगा हमारे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, जो कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जो भी इंपॉर्टेंट डेज होते हैं वो इस पार्ट में कवर किए जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो है। इसके बाद हमारे आने वाले जनवरी से लेकर दिसंबर तक के सभी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो बने रहिए स्टडी विथ आरजे के बाद। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जनवरी मंथ के बारे में। तो सबसे पहले आता है 1 जनवरी DRDO डे। तो आइए जानते हैं DRDO के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां DRDO की स्थापना दिवस मनाया। साल 1958 में DRDO की स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें केवल 10 प्रयोगशालाएं शामिल की गई थी, लेकिन समय को देखते हुए इसमें काफ़ी परिवर्तन हो चुका है। तो DRDO अब तक कई अत्याधुनिक सैन्य और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में काम कर रहा है, जिसमें वैमानिकी, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल सामग्री और नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन और साइबर लाइफ साइंसेज और अन्य प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। आइए अब बात करते हैं सेकेंड आया था आपका वर्ल्ड ब्रेली डे। हर साल हम 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्रेल दिवस बनाते हैं। तो आइए जानते हैं ब्रेल दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। विश्व ब्रेल दिवस को संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने हेतु मनाया जाता है। विश्व भर में 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस मनाया गया। ये पॉइंट आप याद रखिए, 4 जनवरी 2019 को पहला ब्रेल दिवस मनाया गया। तो आइए जानते हैं ब्रेल लिपि होती क्या है। ब्रेल एक लेखन पद्धति है। यह नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए सृजित की गई थी। ब्रेल एक स्पर्शहीन लेखन प्रणाली है। इसमें एक विशेष प्रकार के उभरे कागज पर लिखा जाता है। इसकी संरचना फ्रांसीसी नेत्रहीन शिक्षक और आविष्कारक लुईस ब्रेल ने की थी। इसी के नाम पर इसका नाम ब्रेल लिपि रखा गया। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, प्रवासी भारतीय दिवस। हर साल प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस गांधी जी के साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटने पर मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। प्रवासी भारतीय दिवस प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापस आए थे। इस दिवस के मनाने की शुरुआत सन 2003 में हुई थी। प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की संकल्पना स्वर्गीय लक्ष्मण सिंघवी की दिमाग की उपज थी। प्रवासी भारतीय दिवस 8 और 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम विश्व हिंदी दिवस यानी कि हमारी मातृभाषा। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक हफ्ता है विश्व हिंदी दिवस और एक हफ्ता हिंदी दिवस। तो विश्व हिंदी दिवस हम 10 जनवरी को मनाते हैं और जो हिंदी दिवस रहता है वो हम 14 सितंबर को मनाते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिंदी दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 10 जनवरी 2006 को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। उसके बाद से भारतीय विदेश मंत्रालय ने 10 जनवरी 2006 को पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया था। विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जागरूकता पैदा करना, हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में पेश करना, हिंदी के लिए वातावरण निर्मित करना, हिंदी के प्रति अनुराग पैदा करना व हिंदी की दशा के लिए जागरूकता पैदा करना व हिंदी को विश्व भाषा के रूप में प्रस्तुत करना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद जयंती। हर साल हम 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती यानी कि युवा दिवस मनाते हैं। तो आइए बात करते हैं युवा दिवस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। भारत में स्वामी विवेकानंद की जयंती अर्थात 12 जनवरी को प्रतिवर्ष अनुसार राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने निर्णय अनुसार सन 1984 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस घोषित किया था। इसके महत्व का विचार करते हुए भारत ने
भारत सरकार ने सन 1984 को 12 जनवरी यानी कि स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे देश की आन बान शान आर्मी डे। तो हर साल 15 जनवरी को आर्मी दिवस मनाया जाता है, यानी कि थल सेना दिवस। 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश भर में व्याप्त दंगे फसादों तथा शरणार्थियों के आवागमन के कारण उथल पुथल का माहौल था। इस कारण कई प्रशासनिक समस्याएं पैदा होने लगी और फिर स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को आगे आना पड़ा। इसके पश्चात एक विशेष सेना कमांड का गठन किया गया ताकि विभाजन के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके, परंतु भारतीय सेना के अध्यक्ष तब भी ब्रिटिश मिल के ही हुआ करते थे। सन 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। तो याद रखिए इंपॉर्टेंट है, सन 15 जनवरी 1949 को फील्ड मार्शल के एम करियप्पा स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय सेना प्रमुख बने। उस समय भारतीय सेना में लगभग 2 लाख सैनिक थे। उनसे पहले यह पद कमांडर जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के पास था, यानी कि सन 1947 तक, यानी कि 15 जनवरी 1949 के पहले तक ये जो पद था वो जनरल रॉय फ्रांसिस बूचर के पास ही था। उसके बाद से ही प्रत्येक वर्ष 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता था। और एक और बात, केएस मरियप्पा ऐसे पहले अधिकारी थे जिन्हें फील्ड मार्शल की उपाधि दी गई थी और इन्होंने साल 1947 में भारत पाक युद्ध में भारतीय सेना का नेतृत्व भी किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे देश की एक महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले एक पार्ट सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में जितनी बात की जाए उतनी कम है। इनके बारे में हम हमारे जो भी टॉपिक ख़त्म होगा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का हमारा जो सीरीज़ ख़त्म होगी उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट वीडियो सुभाष चंद्र बोस के ऊपर लेके आएंगे जो इनके जीवन पे आधारित रहेगा। तो चलिए बात करते हैं हम आज सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 यानी कि 1897 को हुआ था। वैसे तो आप जानते हैं इनकी मौत का रहस्य आज भी बरकरार है, लेकिन माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को इनका देहांत हुआ था। और इसी साल 23 जनवरी को भारत सरकार द्वारा नेताजी की 125वीं जयंती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को हम इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस को मनाते हैं। तो आइए बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के बारे में। 3 दिसंबर 2018 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और विकास के लिए शिक्षा की भूमिका को बढ़ावा देने के लिए 24 जनवरी के दिन हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। नाइजीरिया और 58 अन्य सदस्यों राष्ट्रों द्वारा इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन को अपनाया गया। इसके बाद से हर बच्चे की मुफ्त और बुनियादी शिक्षा तक पहुँच हो, इसका उद्देश्य के साथ यह प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। हर साल अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसी विशेष थीम के साथ मनाया जाता है, लेकिन इस साल कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए ये जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो था, इसका जो विषय था वो था रिकवर एंड रिविटालाइज एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। आइए नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत निर्वाचन आयोग यानी कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस। प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। भारतीय निर्वाचन आयोग पूरे देश में इस बार 11वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया। 25 जनवरी 2021 को जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस था वो था 11वां और इसकी जो स्थापना हुई थी सन 1950 में हुई थी।
वही 61वें स्थापना वर्ष पर 25 जनवरी 2000 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। यानी कि आप ध्यान रखिए 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, लेकिन 25 जनवरी 2011 को तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस का शुभारंभ किया। इस आयोजन के दो प्रमुख विषय थे, समावेशी और गुणवत्ता भागीदारी एवं कोई मतदाता पीछे न छूटे। वहीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 की जो थीम थी वो थी सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित एंड जागरूक। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल टूरिज्म डे यानी कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। हर साल 25 जनवरी को देश में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे के रूप में मनाया जाता है। भारत की विविधता और बहुसंस्कृतिवाद के कारण यह दिन देश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव वाले पर्यटन के महत्व को उजागर करने के लिए है। और इस वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम जो थी देखो अपना देश। ये जो थीम है ये पहले भी एनटीपीसी और बहुत सारी एग्जामों में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो इस साल इसकी थीम थी देखो अपना देश। तो आज के लिए बस इतना ही। ये थे हमारे जनवरी माह के कुछ इम्पोर्टेंट डेज। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स।